हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे क्वेश्चन का जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। 110% अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका मैथ में 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये देख सकते हो हमारे पास मैथ का पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितने बार आया है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी आया हुआ है। यानी कि आप कितना भी पेपर सेट देख लो या किसी भी ईयर का उठाकर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर देख लो, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस पूरे को हम एक ट्रिक से बताएंगे आपको कैसे हल करना है। अगर ये तरीका आपको पता हो गया तो 110% आपका मैथ में 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक एक चीजों को देखेंगे कैसे में हल करना है। आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 21 नंबर मिस कर दोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के लिए। सबसे पहले दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए दे देगा और इसी का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे समांतर माध्य भी 25 दे रखा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक बॉक्स को बनाना पड़ेगा। इस बॉक्स को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो प्राप्तांक है यानी प्राप्तांक को वर्ग अंतराल कहते हैं, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को पूरा का पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा। एंड जो विद्यार्थियों की संख्या है वो यहाँ पे बारंबारता मतलब विद्यार्थियों की संख्या, तो उसको इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। यानी इस बॉक्स को अब हमें 4 बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है, 4 बॉक्स में बदलना है। ये इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों को हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्राप्तांक था ये बच्चों को देखिए, जो वर्ग अंतराल यानी जो प्राप्तांक था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसको हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बारंबारता है मतलब विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है 3a 6 10 5, 3a 6 10 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग का मध्यमान निकालना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, मध्यमान निकालना। देखो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, जोड़कर 2 से भाग दे देना। इसका मध्य का भाग हमसे पूछ रखा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें मध्य का भाग पता चलेगा। तो यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा, 5। इसी चीज को यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 15। 30 में 2 से हम भाग दे देंगे, हमें आधा इसका निकल कर आ जाएगा। सिंपल हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 और प्लस क्या है 20, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 20 और 10 जोड़ देंगे तो 30। अब इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, जब 2 से भाग दोगे तो 30 में क्या आ जाएगा, 15। यही चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 15। अब यहाँ पे 30 और 20 को जोड़ेंगे, 30 और 20 को जोड़ दो, यहाँ पे 30 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 50 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 25। इसी तरह से पूरा आपको वैल्यू निकालना है। 30 20 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, इसका मध्यमान निकल कर आ जाएगा। इसके बाद 40 और 30 70, 70 में जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 35, ठीक है। और यहाँ पे है 50 और 40 90, और 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। इस तरह से ये हमारा निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देख सकते हो आप लिखा है f इंटू एक्स। इसका साफ मतलब है कि f और x, ठीक है। ये क्या है, f है और ये है x। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिंबल क्या चीज का लगा है, गुणा का। तो इसका मतलब कि इन दोनों का गुणा इसमें करना है। तो 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 तिहाई के 15 आ जाएगा। 15 का गुणा a में करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 15a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि a जुड़ जाएगा इसके साथ। अब यहाँ पे 25 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 150 यानी 150। तो इसको हमें 150 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद 35 दहा में 350, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद है 45 पंचे, ठीक है। तो यहाँ 5 पचे आपका हो जाएगा 25 और यहाँ जो 5 की 20 2 22, 225। ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो है ना f की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे जब भी ऐड करेंगे, ऐड का जो सिंबल है वो सिग्मा
एफ है, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर इसको जोड़ देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 5 10 15 15 और 6 21 21 3 आपका हो जाएगा 24 और ए को लास्ट में जोड़ेंगे। 24 संख्या वाले को संख्या में, बीजी व्यंजक को बीजी व्यंजक, ये अलग है तो इसमें प्लस ए इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसको बाद हमको इसको जोड़ना है। इसको देखिए कैसे जोड़ना है, यहाँ पे सिंपल है, आप जोड़ते चलिए, ठीक है। यहाँ पे 5 इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इसको अभी लास्ट में जोड़ेंगे क्योंकि इसके साथ ए लगा हुआ है। 5 और 0 0 5 10 10 की क्या हो जाएगा 0 और हाथ में कितना लग जाएगा 1 हासिल है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट इसको जोड़ दिया, अब इसको जोड़ेंगे 1 5 1 6 6 5 आपका हो जाएगा 11 11 और 2 13 13 1 14 तो 14 की क्या हो जाएगा 4 हाथ में लगा फिर 1, ठीक है। अब इसको जोड़ो 2 3 5 5 1 6 हाथ में 1 हासिल 740 हो गया ये। अब यहाँ पे प्लस का क्या है 15 है तो इसको लिख देंगे प्लस 15 ए। ये जो वैल्यू निकला है वो सिग्मा एफ और एक्स का वैल्यू निकला है, किसका सिग्मा एफ एक्स का। इस वैल्यू को जब भी लिखेंगे तब इस तरह से लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, ठीक है, 740 प्लस 15 ये हमारा ये वैल्यू निकला है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे सब कुछ लिख देना है कि हम जानते हैं कि जो हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 24 प्लस ए, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू 740 प्लस 15 ए, ये हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर इसका वैल्यू होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। समांतर माध्य एक्स बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू हमको दे रखा है। समांतर माध्य एक्स बार की वैल्यू कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू नहीं, ठीक है, हमको ये तो निकालना, ये फाइंड करनी है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है 740 प्लस 15 ए, यहाँ पे 15 और यहाँ पे ए, बट्टे में सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 24 प्लस ए है तो यहाँ पे लिख देंगे 24 प्लस ए। अब यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू दे रखा है, समांतर माध्य की वैल्यू कितना है 25 ए दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो समांतर माध्य की वैल्यू कितना है 25 है, दे रखा ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। समांतर माध्य की जगह पे क्या लिख दिया हमने 25 क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 740 प्लस 15 ए बटे के 24 प्लस यहाँ पे प्लस ए। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 24 प्लस ए बराबर आपका हो जाएगा 740 प्लस 15 ए, ठीक है। अब देखिए क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हो 25 यहाँ पे पहले आप 4 से कर लो, 25 चौके 100 के 0 आपका हो जाएगा। 25 दूना इसका मल्टीप्लाई हम किए 25 चौके 100 हाथ में लगा 10 और 25 दूना 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस 25 का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ए बराबर आपका यहाँ पे क्या है 740 प्लस 15 ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है 740 अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। 25 ए क्या है प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 740 को इधर आप लाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 740, इधर आएगा प्लस में तो इधर आएगा तो बराबर के माइनस, और ये है प्लस का 600 अपने जगह पे है बराबर 15 ए अपने जगह पे है, और ये 25 ए बराबर की इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस 25 ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 600 में से 740 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 140, ठीक है, आप इसे घटा सकते हो। और यहाँ से 25 में से 15 जाएगा तो आपका बचेगा क्या 10 ए, और 10 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कट कर हो जाएगा क्या प्लस। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये किस में है, ये गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा,
किसमें हो जाएगा, भाग में। तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा 140 बट्टे की ये 10 कहाँ चला जाएगा, भाग में, 0 से 0 कट गया, यानी a बराबर जो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई वो 14 निकल कर आ गई। कितनी निकल कर आ गई, 14। तो यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, हल करना है जैसे हमने आपको बताया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से देगा। अब यहाँ पे हमें समांतर माध्य भी दे रखा था, a का मान निकालना था। ये क्वेश्चन हर बार फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है कि बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने उसमें बताया, लेकिन यहाँ पे कोई a का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग का मध्य मान। इस तरह से देगा कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। ठीक है, और यहाँ पे 6, 8, 10, 7, 9। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स को हम इस तरह से बनाए जैसे यहाँ पे है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्ग अंतराल, जो कि यहाँ पे दे रखा। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसके बाद बारंबारता दे रखा है 6, 8, 10, 7, 9। तो हमने यहाँ पे 6, 8, 10, 7, 9 बारंबारता लिख दिया। अब हमें क्या निकालना, वर्ग का मध्यमान x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग देना है। 10 और 0 को जोड़ोगे 10, 10 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 5। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे। सिंपल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं जैसे कैसे हो रहा है। देखो 10 प्लस 20 बराबर आपका क्या हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग दोगे आ जाएगा 15। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कि कमजोर है, उनकी मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, 30, 20, 50, 50 में 2 का भाग, ये हो जाएगा आपका 25। अब यहाँ पे 30 और 40, 70, 70 में 2 का भाग, ये हो जाएगा आपका 35। यहाँ पे 50 और 40, 90, 90 में 2 का भाग 45, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे f और x की वैल्यू हमें निकालना है। ये f है और ये x है, इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 पंचे आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, आप और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, 8, 120। ठीक है, 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120। अब इसके बाद 25 10 में 250 आपका हो जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 और 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35 के 5 हो जाएगा, 7 3 21, 22 23 24, यानी ये हो जाएगा आपका 245। कितना हो जाएगा, 245। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 5 45 के 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 5 45, 45 के 5, हाथ में लगा 4, 9 चौके 36, 36 और 4 आपका हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा आपका 405। यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ की वैल्यू। अब इसको हमें जोड़ना है, आप जोड़ दो सिंपली। यहाँ पे आप 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, 14 और 10 24, 24 और 24 6 आपका हो जाएगा 30, 1 31, 31 और 9 हो जाएगा आपका टोटल 40। सिग्मा एफ की वैल्यूज कितना हो गई, 40 हो गई। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ में लगा 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको 4 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3, 11 3 आपका हो जाएगा 14। ठीक है, 14 हाथ में लगा था 1, 15, 15 के हो जाएगा 5, फिर हाथ में लगा 1। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे 4 2 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 हाथ में 1 लगा था हासिल 10। 1050 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आ गया कितना, 1050, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, इतना है। अब देखो हम जानते हैं कि समांतर, अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा वैल्यू जो आया है उसको लिखेंगे, सिग्मा एफ बराबर आया है 40 और सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर आया है 1050। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों की समांतर माध्य एक्स बार बराबर होगा, समांतर माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर सिग्मा एफ। ठीक है, अब सभी की वैल्यू को रख देंगे हम। सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1050 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1050
बट्टे में क्या है, सिग्मा एफ की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 40 और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, समांतर माध्य x बार बराबर आपका क्या बच जाएगा, ये बचेगा 105/4। अब इसका आप इसमें भाग दे सकते हो, 4 दूना के 8। ठीक है, 8 और यहाँ पे 2 बचा, तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, फिर आपका हो जाएगा 4 दूना के 8, इस तरह से जाएगा। यानी जो समांतर माध्य आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य x बार बराबर आपका आ जाएगा 26.2। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से आपको लगाना है जब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोले, बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोले तो। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। पहला कि बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, बंटन का बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। अब इसे हल कैसे करना है, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, बारंबारता 2, 3, 7, 9, 4, ये चीजें देख रखा है। अब इसी चीज को हम इस तरह से बना लेंगे हल करते समय। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, 10 से 25 जो था यहाँ पे ऊपर, ये चीजें। ठीक है, 10 से 25, 25 से 40 वाला। अब इसको 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, इस तरह से लिख लिए। और बारंबारता जो यहाँ पे दे रखा है 2, 3, 7, 9, 4, इसको यहाँ पे लिख लिए 2, 3, 7, 9, 4। अब इसका जब भी बहुलक निकालेंगे तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपके आ रहा है और आप बिल्कुल 6 नंबर पक्का करके आओगे। जो सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है, 2, 3, 7, 9, 4 में सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रही है 9। ठीक है, क्या दिख रही है, 9। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो F1 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, F1 की वैल्यू। F1 के ऊपर क्या आएगा, F1 के बाद नीचे क्या आएगा, F2 आएगा। ठीक है, जब एक चीज हमको फाइंड हो जाए तो F1 के जस्ट नीचे किसकी वैल्यू होगी, F2 की वैल्यू होगी। तो F2 की वैल्यू कितना निकल गई, 4 दे रखा है, ये हो गया। अब देखो जब भी कोई वैल्यू शुरू होता है संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके ऊपर F1 के ऊपर क्या हो जाएगा, कोई संख्या नहीं होगा तो 0 होगा। तो ये जो वैल्यू निकल गई, ये F0 की वैल्यू निकल गई 7। ठीक है, ये चीज तो हमको निकल गया। और सर्वाधिक बारंबारता किसका है, 9 का। तब इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 55 से 70 है। वर्ग अंतराल कितना है, बहुलक वर्ग 55 से 70, यही चीजें हमको लिखना है। यहाँ पे सभी वैल्यू निकाल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 9, जो कि किसकी वैल्यू है, सर्वाधिक बारंबारता को F1 से दिखाते हैं, F1 बराबर 9। अब इसका जो वर्ग अंतराल है, सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है, 55 से 70 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाले का वर्ग अंतराल। इसे वर्ग अंतराल भी आप लिख सकते हो या बहुलक वर्ग भी लिख सकते हो। तो इसका जो बहुलक वर्ग हम यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख देते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कितना है, 55 से 70। यहाँ पे देखो 55 से 70 है। एक चीज आप जान जाओ, ये होता है इसका लोअर लिमिट और ये होता है हायर लिमिट। तो यहाँ से 55 जो है लोअर लिमिट, इसका L की वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें H की वैल्यू अगर फाइंड करना है, यहाँ पे H की वैल्यू, क्योंकि एक लोअर लिमिट होता है एक हायर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे पता हो गया। अब 70 में से 55 घटा देंगे, 70 माइनस 55, तो यहाँ से हमें एक H की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें काम आएगा आगे। यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। यानी कि जो आपका H की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो वैल्यू आ गया 15। अब इसको कैसे निकालना है, कैसे हल करना है, ये चीजें निकल गई। अब सब कुछ हमें पता हो गया, क्या क्या हमें क्या क्या मिल गया। देखो यहाँ से सबसे पहले तो F0 की वैल्यू कितना मिल गई, 7 मिल गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, सब कुछ को लिख लेंगे। जैसे इस पेज से हम लिखना शुरू करते हैं। F0 की वैल्यू कितना मिल गई, F0 की वैल्यू 7 मिल गई। यहाँ से F0 की वैल्यू 7 मिल गई। F1 की वैल्यू 9 मिल गई।
F1 की वैल्यू 9 मिल गई और F2 की वैल्यू 4 मिल गई, F2 की वैल्यू 4 मिल गई और L की वैल्यू 55 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, वर्ग अंतराल जो है 55 से 70 है, तो ये लोअर लिमिट इसका 55 L मिल गया। और H की वैल्यू क्या मिल गई, 15 मिल गया, H की वैल्यू 15। अब ये हमको पूरा आइटम पता है तो हम इंस्टेंटली इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये हमसे क्या पूछ रखा है, बहुलक बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं बहुलक बराबर यहाँ पे L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणित्ते में आपका H लगा है। सभी चीज हमको पता है। L की वैल्यू कितना है, 55 हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55। ठीक है, प्लस इसके बाद F1 की वैल्यू कितना है, F1 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9 माइनस F0 की वैल्यू कितना है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणित्ते F1 की वैल्यू कितना है, F1 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। इसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस F0 की वैल्यू कितना है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 माइनस F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। अब इसको बॉक्स को बंद करके गुणित्ते H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे रख देंगे 15। अब बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। सबसे पहले तो आप 55 को 55 ही लिख दो इस तरह से, क्योंकि इससे हम लास्ट में हल करेंगे। और 9 में से 7 गया, 7 8 9 2 बचेगा। ठीक है, बट्टे में अब यहाँ पे 9 दूना के हो जाएगा आपका 18 माइनस 7 और 4 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में जब दो समान चिन्ह होते हैं तो अपन आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह जो होता है वही लिखते हैं। तो 7 4 11 हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 11। ठीक है, 7 4 माइनस का 11 और यहाँ पे गुणित्ते का 15 आपका है। अब इसको जब हल करेंगे तो इस तरह से हल कर देंगे 55 प्लस, अब यहाँ पे जो 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15 दूना के 30। ठीक है, 15 दूना के 30 और 18 में से 11 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 4 11 7 18 हो जाएगा 7। अब इसके बाद आपके यहाँ क्या बचा, 55 प्लस 30 बटे के 7। अब इसका हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ये कटता है तो आप काट भी सकते हो, 7 तरीके के 7 चौके 28, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 55 प्लस 7 के 7 14, 7 तरीके के 7 चौके 28 पॉइंट, फिर 7 के 7 दूना के 14 4.2 आएगा, तो यहाँ पे 4.2 लिखकर इसको जोड़ भी सकते हो। ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगा आपका 59.2। यही आपका बहुलक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 7 का पहाड़ा 5 में करोगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 की 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35 और 3 36 37 38 385 और प्लस का है आपका 30 बट्टे में है 7। ठीक है, तो अभी इसको वही चीज करना पड़ेगा, हमें इसको जोड़ देना पड़ेगा। 0 और 5 ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 1 11 के 1 और 3 1 4 115 बट्टे के 7। अब इसका भी डिवाइड कर दोगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, 7 5 35 7 6 42, तो 7 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम चीज आएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो ये पूरी तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले को आप तैयार कर लेना, इसी तरह से आएगा, हल कर देना, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।